तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे यूपी लेखपाल जो कि 2026 की हमारी आगामी भर्ती है, इसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, इसका सिलेबस पिछली जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं लेखपाल के, उनसे पूरा का पूरा डिफरेंट है। इसका सिलेबस पूरा पैटर्न बदल चुका है, जिसमें 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब हम लेखपाल के सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे जीएस का पोर्शन बढ़ चुका है, रीजनिंग पूरा गायब है, मैथ का पोर्शन घट चुका है और एक अलग सब्जेक्ट, कई सारे अलग सब्जेक्ट जुड़ चुके हैं, जैसे में कंप्यूटर हुआ, यूपीजीके, इन्वायरमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आदि। हम देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। इसका पहला सिलेबस है भारत का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री, जो कि 5 क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, इससे 5 क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का। अगला टॉपिक है भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी कि जियोग्राफी, ये भी 5 मार्क्स का। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, ये भी 5 क्वेश्चन का। ग्राम्य समाज व विकास यानी कि ग्रामीण परिवेश, जो कि पहले 25 मार्क्स का आता था, अब नए पैटर्न में केवल और केवल 5 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 5 मार्क्स के। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से 5 क्वेश्चन आएंगे। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी जिसे कहते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इससे 5 क्वेश्चन। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, इस चीज़ को नोट करिए, इससे 10 सवाल आएंगे, 10 मार्क्स के। ये काफ़ी बड़ा पोर्शन हो जाता है इस हिसाब से। अगला टॉपिक है डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन का, इससे 10 सवाल आएगा। सामान्य हिंदी, इससे 10 सवाल। कंप्यूटर से 15 सवाल, 15 मार्क्स के। और अगला है और सबसे बड़ा पोर्शन है हमारा यूपीजीके का, जिससे 20 क्वेश्चंस आएंगे, 20 नंबर का। अब हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मैथ में है, तो मैथ एक लेंदी सब्जेक्ट है। मैथ को पढ़ने के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए मैथ की तैयारी करने के लिए कम से कम हमें 1 साल लगेगा सिलेबस को पूरा करने में और पूरा प्रैक्टिस करने में। लेकिन जो ये लेखपाल की भर्ती है, इसमें इतना मतलब मैथ पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुछ लिमिटेड टॉपिक्स हैं जिन्हें हम पढ़कर बहुत आसानी से बहुत कम समय में सिलेक्शन पा सकते हैं। जैसे कई सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो 3-4 चैप्टर हैं जिसे मैं बताती हूँ। पहला है परसेंटेज। अगर हमें डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करना है लेखपाल की एग्ज़ाम में, तो ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें परसेंटेज चैप्टर पढ़ लेना है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो और एवरेज। अगर इनका हम मैराथन वीडियो भी देख लेते हैं 4-4 घंटे का सबका, और इन 6 चैप्टर के मैराथन देखने के बाद यदि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने लगें, तो हम काफ़ी अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं लेखपाल की परीक्षा में। यहाँ हमारा सिलेबस की चर्चा पूरा हो गया। अब हम एक टॉपिक पे मेरा अपना हैंड रिटन नोट्स मैं खुद से समझा कर और टू द पॉइंट
जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम में आ सकते हों, और मेरा हैंड रिटन जो कि आसानी से समझ में आए। मैं अपने टॉपिक्स को भी शेयर कर सकती हूँ, और मैं डेली अब अपने इस चैनल पे उससे रिलेटेड वीडियो डालूँगी। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।